सीएम सैनी के कार्य की रफ्तार हरियाणा में कमाल दिखा रही है। यही वजह है कि जनता के बीच सैनी सरकार हिट नजर आ रही है। हाल ही में सीएम सैनी ने पंचकुला में गौसेवा सम्मेलन में शिरकत की और बड़ी घोषणाएं की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गौ सेवा सम्मेलन में सीएम सैनी ने बड़ी घोषणाएं की। गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सैनी सरकार के कारगर कदम। प्रति गाय चारे के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का ऐलान। 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारे के लिए अनुदान राशि को 1 अगस्त से 5 गुना किया गया। अब प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा चारे के लिए अनुदान। नंदी के लिए 25 रुपए प्रतिदिन और बछड़ा के लिए 10 रुपए प्रतिदिन चारा अनुदान। बेसहारा गाय बछड़ा पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए तुरंत मिलेगा नगद भुगतान। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की स्वीकृति अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से मिल सकेगी। क्षमता के हिसाब से गौशालाओं को 1.25 लाख रुपए प्रति ई रिक्शा के मिलेंगे। वेटरनरी सर्जन और VLDA गौशालाओं में करेंगे गायों की जांच। देशी गाय रखने वाले किसानों को वर्ष में मिलेगा 30,000 का अनुदान। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सैनी ने गौसेवा सम्मेलन में गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रति गाय ₹4 प्रतिदिन के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि को 1 अगस्त 2024 से 5 गुना करके प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने नंदी के लिए 25 रुपए प्रतिदिन और बछड़ा बछड़ी के लिए 10 रुपए प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा भी की है। वहीं सीएम सैनी ने इस मौके पर बेसहारा गाय बछड़ा पकड़कर गौशाला में लाने के लिए 600 रुपए प्रति गाय और 800 रुपए प्रति नंदी की दर से नगद भुगतान की भी घोषणा की है। ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा बछड़ी के लिए 20 रुपए, गाय के लिए 30 और नंदी के लिए 40 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान दिया जाएगा। आज प्राय गौशालाओं द्वारा मांग की जा रही थी कि गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्था न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि 3000 से अधिक गायों वाली गौशाला में सप्ताह में एक दिन सरकारी वेटरनरी सर्जन वहां विजिट करने के लिए गौ माताओं को देखने के लिए एक सप्ताह में एक दिन वहां पर आपकी गौशाला में आएगा। इसी प्रकार 3000 से कम गायों वाली गौशाला में सप्ताह में एक दिन सरकारी VLDA विजिट करेगा। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने प्रदेश में 70 मोबाइल पशु चिकित्सालय भी उपलब्ध कराए हैं। मैंने आदेश दिए हैं कि अभी हर सप्ताह मैं एक दिन यह मोबाइल अस्पताल केवल गौशालाओं के गोवंश के उपचार, टेस्टिंग, टीकाकरण, गिनती आदि के लिए उपलब्ध होंगे। आज से मैं इस मोबाइल पशु चिकित्सालय उपलब्ध कराने की मैं ये भी घोषणा करता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम श्यामलता भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत अब सरकार की स्वीकृति के बाद कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकेगी। कहा कि हमने इस नियम के तहत अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि पट्टे पर देने का काम किया, जिसमें जिला नूहू की ग्राम पंचायत हसनपुर और रंगला शामिल है। बताया कि सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की ये स्वीकृति पहले मंत्री परिषद की बैठक में दी जाती थी। अब ये स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में नई गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही नई गौशाला के लिए ना तो CLU लेने की आवश्यकता होगी और ना ही कोई EDC या किसी किस्म की फीस देनी होगी। गौशाला में एक ट्यूबवेल लगाने के लिए कोई अनुमति आवश्यक नहीं होगी। सीएम सैनी ने कहा कि 1000 गायों वाली गौशाला के लिए 1 ई-रिक्शा व इससे अधिक गायों वाली गौशाला के लिए 2 ई-रिक्शा खरीद के लिए 1.25 लाख रुपए प्रति ई-रिक्शा दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत 675 गौशालाओं में से 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने शेष 344 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्लांट के लिए गौसेवा आयोग की तरफ से 5% और हरेड़ा की तरफ से 85% अनुदान दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देशी गाय रखेगा उसे प्रति गाय 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर शहर में पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव, नगर निकाय व गौशालाओं के प्रतिनिधियों की समिति गौशालाओं में गौवंश संख्या की तस्दीक करेगी। शहर में जब भी बेसहारा गौवंश सड़कों पर दिखेगा, गौशालाओं को उन्हें पकड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक RFID टैग द्वारा इन बेसहारा गौवंशों की निगरानी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।